बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ स्टूडेंट की डिमांड पे यानी ग्रामर कोर्स को पहले टच दे रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है यानी बाकी टॉपिक्स से, और किसी ने भी इस कंसेप्ट को अभी तक यानी क्लैरिफाई नहीं किया। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको इस तरह कंसेप्ट नहीं देगा जो आज के लेक्चर में हम आप लोग को कंसेप्ट दे रहे हैं। बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है, बहुत बड़ा जो है यानी वेग्यू फॉर्म है, गैर मुबहम यानी मुबहम चीज़ है और यानी गैर वाज़ेह चीज़ है जिसको हम क्लैरिफाई करते जा रहे हैं, यानी जिसमें हम आप लोग का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो शेयर और लाइक के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक किया करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है यानी मुख्तलिफ टॉपिक्स हो गए ग्रामर पोर्शन के और लिटरेचर के। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है यानी फ्रेज वर्सेस क्लास, यानी इसकी मज़ीद डिटेल में हम बाद में जाएंगे। जो फ्रेज के कितने काइंड्स है या टाइप्स है और क्लास के कितने टाइप्स या काइंड्स है, पहले जो है लोग अमूमन सेंटेंस, फ्रेज और क्लास की डिफ्रेंसिएशन जो है काफ़ी मुश्किल होती है। जो भी इंग्लिश के यानी मतलब है वेल विशर है या इंग्लिश के जो है यानी लर्नर है, उनके लिए काफ़ी ये चीज़ जो है यानी वेग्यू फॉर्म में रहती है। किसी ने भी अभी तक इस तरह सिंपल अल्फाज में और कंसेप्ट के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। इंशाल्लाह हम आप लोग को ऐसा यानी प्लेट में पेश कर रहे हैं ताकि आसानी से आप लोग को डाइजेस्ट हो सके। अब आज का जो टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज ऑब्लिक क्लास, यानी क्लास और फ्रेज को कैसे उसकी पहचान की जा सके। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसकी इम्पोर्टेंस है और मुख्तलिफ टेस्ट में पूछा जाता है, वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये फ्रेज है या क्लास है। और दूसरी जो है यानी राइटिंग स्किल में भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। क्लास और फ्रेज की अहमियत से कोई भी यानी कोई भी इनकार नहीं या डिनाई नहीं कर सकता। अब आज के टॉपिक को हम किस एंगल से लेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज ऑब्लिक क्लास, यानी क्लास को हम कैसे लेंगे और फ्रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यानी एक फिक्रे में आज हम प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल कंसेप्ट दे रहे हैं और वो सब ही आप लोग यानी आज के टॉपिक को यानी पेन और रजिस्टर के साथ जो है बैठ के वीडियो को यानी देखा करे और एक एक चीज़ रजिस्टर पर जो है यानी पेन पिक्चर उसकी बना ले, फ़ौरन आपके जहन में इसका कंसेप्ट बन जाएगा। जो ड्राइंग या जो स्लाइड्स मैंने बनाए हैं बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यानी जितना भी कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा उसको हम कंसेप्ट के साथ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि आप लोग जो है हैरान होंगे। अब आज के टॉपिक में सबसे पहले हम क्लास को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यानी आज का टॉपिक जो है उसमें पहले क्लास को थोड़े समझने की कोशिश करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं विद एग्जांपल, और फिर फ्रेज की तारीफ और विद एग्जांपल आपको समझाने की उसका कंसेप्ट दे रहे हैं। और फिर इन दो के दरमियान जो और मेन डिफरेंसेस है, अगर कोई मजीद भी फिर उसको नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है। तो बेसिक नॉलेज नोट करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट नोट करने के लिए क्लास के मुतालिक, क्लास क्या है बेसिकली, यानी क्लास को समझे कि क्लास क्या चीज़ होती है या फिक्रे में आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लास को आप लोग इस तरह समझे कि यानी स्क्रीन पे जैसा आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, यानी क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी एक तारीफ उसकी ये हो गई कि क्लास फिक्रे के अंदर अल्फाज का वो गिरोह होता है जिस हिस्से में वर्ब भी पाए जाए और जिस हिस्से में सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी फाइल, काम करने वाला, और दूसरा उसके साथ है वर्ब, यानी वर्ब भी हो क्लास के अंदर और सब्जेक्ट भी हो, या अगर वर्ब को इसी तरह भी डिक्लेयर किया जाए जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं,
प्रेडिकेट मौजूद हो। प्रेडिकेट का मतलब होता है पेशन गोई करने वाला। तो प्रेडिकेट वर्ब भी हो सकता है और उसके साथ और भी अल्फाज हो सकते हैं, वो भी प्रेडिकेट में आते हैं। एक सब्जेक्ट लाजमी है और एक वर्ब लाजमी है। यानी फिक्रे का वो हिस्सा, किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस या फॉर्मल इंग्लिश का वो हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट लाजमी है, और उसके साथ प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो इसमें कोई ममानियत भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यानी प्रेडिकेट जो है, यानी प्रेडिकेट भी हो और सब्जेक्ट भी हो, तो तब जाके वो अल्फाज का वही गिरोह हमारा क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं, जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एलिस ईट्स मैंगोज। अब एलिस क्या है, यानी क्या है, नाउन है। नाउन क्या है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एलिस जो है वो सब्जेक्ट है और ईट्स मैंगो यही प्रेडिकेट है। क्यों प्रेडिकेट है, क्योंकि ईट्स जो है यहाँ पे किस चीज़ की तरफ, वर्ब है, और मैंगोस उसके साथ मिलकर ये प्रेडिकेट बना लेते हैं। तो इस ईट्स मैंगो यानी ये प्रेडिकेट और एलिस सब्जेक्ट, इन दो को जब आपस में मिलाया जाता है तो इस चीज़ को हम, या इसी यानी इन या अल्फाज की गिरोह को हम क्लास कहते हैं। यानी क्लास वो गिरोह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। और प्रेडिकेट पेशन गोई को कहते हैं या वक्त की फॉरटेलिंग को कहते हैं, जो मज़ीद ही हमें फॉरटेल करता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट में यानी वर्ब लाजमी चीज़ है और सब्जेक्ट भी लाजमी चीज़ है। क्लास की डेफिनीशन आप लोग बस सिर्फ जहन में एक सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब, यानी SV जो है ये लाजमी है किस चीज़ के लिए, क्लास की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब फ्रेज की जानिब आते हैं। फ्रेज को भी नोट कर लें, बिल्कुल उसी के बरक्स, यानी फ्रेज जिस तरह नामुकम्मल जुमला या फ़िक्रा होता है, यानी सेंटेंस को आप लोग यानी मुकम्मल फ़िक्रा कहते हैं और फ्रेज को आप लोग जो है नामुकम्मल जुमला कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे हम कर सकते हैं, यानी फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट कंटेन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। यानी ये क्लास के बिल्कुल बरक्स होता है, यानी उसके कंट्रास्ट में रहता है। यानी जिस तरह क्लास के अंदर सब्जेक्ट था और वर्ब था, फ्रेज वही अल्फाज का गिरोह है किसी फिक्रे के अंदर जिसमें न सब्जेक्ट हो और न वर्ब हो। यानी जिसमें न सब्जेक्ट हो और न प्रेडिकेट हो, वो फिक्रा या वो अल्फाज का गिरोह या वो फिक्रे का या सेंटेंस का हिस्सा हम फ्रेज उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी स्क्रीन पे भी आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, विद द सॉफ्ट ब्राउन फर। अब ये इस अल्फाज को देखें, इसमें न वर्ब है न कोई ऐसा सब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह अंडर द डाइनिंग टेबल, नंबर 2 एग्जाम्पल। अब इसको देखें, अंडर द डाइनिंग टेबल यानी एक पोर्शन है, एक सेक्शन ऑफ सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमें न वर्ब नजर आ रहा है और न जो है हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है। यानी ना हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है और ना हमें प्रेडिकेट नजर आ रहा है या वर्ब। और इसी तरह फिर आफ्टर द हाई स्कूल फुटबॉल गेम, ये और भी एग्जाम्पल आप लोग उसके साथ नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी है। आफ्टर द हाई स्कूल फुटबॉल गेम, यानी इसके अब फिक्रे में ये जो पोर्शन होता है यही फ्रेज कहलाता है जिसके अंदर ना सब्जेक्ट हो और ना प्रेडिकेट हो। इसी तरह और भी अगर एग्जाम्पल आप लोग नोट करना चाहे, यानी हाउ टू डू इट, इसमें आप लोग देखें कि ना वर्ब है और ना सब्जेक्ट है। और इसी तरह इसी सेंटेंस में जो लिखा होता है इन द पार्क, हाँ, इन द हाउस, इस किस्म के जो यानी पोर्शन ऑफ सेंटेंस होते हैं ये फ्रेज कहलाते हैं। अब एक लड़का कहता है कि कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया, यानी एक स्टूडेंट की डिमांड ये भी हो सकती है कि हमें यानी इसका कंसेप्ट तो बेसिक्स उसकी समझ आ गई कि क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, यानी वर्ब के साथ और भी चीज़ें हो सकती है, यानी जिस तरह उसको हम प्रेडिकेट भी कर सकते हैं, तो कह सकते हैं यानी क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी है और फ्रेज के अंदर ये चीज़ लाजमी नहीं है। अब अगर एक लड़का या एक स्टूडेंट समझता है कि मुझे मज़ीद भी एक्सप्लेन करे, मज़ीद भी इलिस्ट्रेट करे, मज़ीद भी एलाबोरेट करे, तो मज़ीद भी वो अपना यानी पेन कॉपी ले सकता है और इन चीज़ों को नोट्स कर सकता है और जहन में भी जहन नशीन कर सकता है विद एग्जाम्पल भी और इसी तरह भी। यानी फ्रेज
यानी वो क्या हो सकती है फिर मज़ीद अगर आप लोग डिफरेंसेस नोट करना चाहें यानी फ्रेज वर्सेस क्लास में, तो आप लोग नोट कर लें। एक साइड पे यानी राइट साइड पे आप लोग फ्रेज लिखें और लेफ्ट साइड पे आप लोग क्लास लिखें। तो राइट साइड पे फ्रेज चूंकि हमने लिखी है तो पहले फ्रेज को नोट कर लें। यानी ये वो यानी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। यानी फ्रेज जुमले का या फिक्रे का वो हिस्सा होता है जो कोई भी मुकम्मल ख्याल या आइडिया हमें नहीं दे सकता या ताट नहीं दे सकता, जबकि क्लास वो फिक्रे का वो हिस्सा होता है जो हमें कंप्लीट ताट देता है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी बताता चलो कि जिस तरह हम आप लोग यानी हम अमूमन सुनते आ रहे हैं कि सेंटेंस वो फिक्रा होता है जिसके अंदर मुकम्मल जो है कंसेप्ट यानी मुकम्मल सेंस हमें मिलता है, और फ्रेज जिसमें ना मुकम्मल सेंस। अब फ्रेज की डेफिनेशन तो हमें यहाँ पे वाज़े हो गई, लेकिन यहाँ पे क्लास को हमने सेंटेंस बना लिया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्लास जो है बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस के और यानी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो दो चीज़ें होती है और हर कंप्लीट सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंस देने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि क्लास जो है हमें कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया दे सकता है। इसी तरह नंबर 2, फ्रेज में जिस तरह हम पहले भी नोट कर चुके हैं, फ्रेज जो है डजंट हैव एनी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और बोथ, या उनके अंदर या दो नहीं हो, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होंगे या एक नहीं होगा। और इसी तरह क्लास जो है यही दोनों चीज़ें रखता है। नंबर 2 डिफरेंस तो ये होगा, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह नंबर 3 फ़र्क आप लोग नोट करें, फ्रेजेस जो होते हैं वो कभी भी अकेले जो है स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं रह सकते, अकेले काम नहीं कर सकते। यानी इट्स ऑलवेज हेल्प या इट ऑलवेज हेल्प अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये हमेशा फ्रेजेस जो है दूसरे अल्फाज की मदद करते हैं, मॉडिफायर यानी दूसरे को मॉडिफाई उसके मीनिंग में इजाफा या चेंज ले आने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं फ्रेजेस, और अकेले ये कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। यानी मतलब है अकेले ये खुद बजाते खुद जो है यानी कोई अकेलेपन में उसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होते हैं कैन स्टैंड एलान, वो अकेले खड़े रह सकते हैं, यानी बजाते खुद वो यानी एक सेंस दे रहे होते हैं। इस तरह अगर एक लड़का कहता है कि मुझे मैनी मोर कंसेप्ट मिल जाए तो वो और भी पेन पिक्चर नोट कर सकता है। यानी फ्रेज जो है बेसिकली क्या है, इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लास। यानी क्लास बहुत बड़ी चीज़ है और फ्रेज जो है छोटी चीज़ है। यानी क्लास जो है क्लास का सब पार्ट जो है वो फ्रेज है, और क्लास जो है बजाते खुद यानी सब पार्ट ऑफ सेंटेंस है या कंप्लीट या फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस है। इस तरह क्लास में आप लोग लिख सकते हैं क्लास इज ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी क्लास सब यानी सब ब्रांच है या सब पार्ट है सेंटेंस का, जबकि फ्रेज जो है सब पार्ट है ऑफ क्लास का। यही बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लॉजिकल वे से मैंने समझाने की कोशिश की है, समझने वालों के लिए इशारा भी काफ़ी होता है। और इसी तरह नेक्स्ट आप लोग जो है वर्ड यानी फ्रेज की मज़ीद ये फ्रेज जो होते हैं इनके जो अल्फाज होते हैं यानी वर्ड्स इन फ्रेज आर इर्रेलेवेंट, एक दूसरे से बिल्कुल गैर मुताल्लिका होते हैं, जबकि वर्ड्स इन क्लास आर रेलेवेंट बेस कनेक्टेड, यानी वो एक मुताल्लिका भी होते हैं और कनेक्टेड एक रिश्ता भी होता है। जिस तरह फ़िक्रे का यानी SVO की तरतीब होती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब जो है क्लास में ज़रूरी है, तो इसमें वर्ड्स जो है रेलेवेंट भी होते हैं और कनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर अल्फाज या फ्रेज यानी वर्ड्स जो है वो इर्रेलेवेंट होते हैं। तो जिसने भी यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और आजकल आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी डेली बेस पे यही लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। आप लोग जो है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स।